हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस पेपर में आ भी चुके हैं। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, 1852, 1856, 1858 और 1860। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है सी, यानी कि 1858 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। हमारे पास ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेटिंग को, सर चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, या फिर लॉर्ड एलनबेरो को। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका हमारा आंसर है बी, यानी कि सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। इसके लिए ऑप्शन है, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, या फिर पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका हमारा आंसर है डी, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपेन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। इसके लिए बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। इसके लिए ऑप्शन है, कराची अधिवेशन 1913, बम्बई अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। इसके लिए ऑप्शन है, कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है ए, यानी कि कोच्चि। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। इसके लिए ऑप्शन है, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है सी, गोलकुंडा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल मराठा युद्ध, द्वितीय आंगल मराठा युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी, प्रथम आंगल मराठा युद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई।
इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दा खान, सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि मीर कासिम। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रेल आयोग। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए यानी कि वुड्स डिस्पैच। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? दोस्तों इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि लॉर्ड मेयो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आतंकवाद तथा राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय टंकण में कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। आंसर चेक करते हैं दोस्तों। इसका आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण बाजीराव या फिर संभाजी। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ए, नाना फडणवीस। एक क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री रंगपद्मनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोद भावे, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ऐसे ही और MCQs के बारे में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।